कोई इंसान ये पहले ही देख लेता है कि क्या वो इंसान अब मरने वाला है। वो इंसान ये पहले ही कैसे देख लेता है, मैं आज आप लोगों को इस कहानी में बताने वाला हूँ। मेरा माँ का कहना है कि मेरा नेपाल का अंकल एक दिन हमारे घर पे कुछ दिन बैठने के लिए आए और मेरा माँ का कहना था कि मेरा अंकल एक बहुत ही बड़ा तांत्रिक भी था और उन्हें कभी कभी वो चीज़ें भी दिखाई देता था जो कि फ्यूचर में होने वाला है, जैसे कि किसी का मौत। वैसे इन बातों में कई लोगों को भरोसा तक नहीं होगा और मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन एक दिन जब मेरा अंकल हमारे घर पे आए और उस वक्त अंकल और मैंने साथ में खाना खाया और खाना खाने के बाद ही अंकल वॉशरूम की तरफ चला गया और कुछ ही देर के बाद अंकल दौड़ते हुए हमारी तरफ आए और उन्होंने सीधे माँ से पूछा कि मेरा रूम कहाँ है। और उसके बाद मेरे माँ ने अंकल से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मेरा अंकल ने जवाब में कुछ नहीं कहा और अंकल का चेहरा को देख के साफ साफ लग रहा था कि अंकल किसी बात से बेहद ही डरे हुए थे और वो सीधे जाके अपने रूम पे चला गया। और उसके बाद जब मैंने चुपके से अंकल के रूम पे झांका तो अंकल अपने बैग से अजीबोगरीब सामान निकाल रहा था और वो सामान अपने बेड के आसपास रख दिया। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और सुबह होते ही मेरा अंकल नेपाल के लिए निकल गया। वैसे मेरा अंकल 3 दिन के लिए आया था, लेकिन एक ही दिन में किसी वजह से वो नेपाल चला गया। और ठीक उसके 1 हफ्ते बाद हमारे नेवर में एक आंटी रहती थी, उनके मुंह से खून निकलने की वजह से मौत हो गई। और ठीक उसी दिन मेरा माँ ने अंकल को कॉल किया और जैसे ही मेरा माँ कुछ बोल पाती मेरा अंकल ने कहा कि वो आंटी मर गया ना। अब मेरा माँ ये सुनते ही चौंक गई। लेकिन तभी अंकल ने बोला कि जब मैं खाना खाने के बाद वॉशरूम गया था तब वही आंटी वॉशरूम के छत पे बैठ के रो रही थी और इसी वजह से मैं अगले ही दिन वापस आ गया। और लोगों का कहना है कि इसी तरह से कई लोगों को उनके मरने के पहले ही पता चल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये कैसे हुआ इसके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं। होप आप सबको ये कहानी फिर भी पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही दिल दहला देने वाला रियल हॉरर स्टोरी में।